साथियों नमस्कार। जय आरसीएम। साथियों मैं प्रथम गिरधर स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी 8 बजे वाली मीटिंग में। साथियों मैं भी 11th क्लास में हूं और साथ साथ में आरसीएम को सीख रहा हूं। आप सभी के साथ हम सभी एक टीम है। हम फैमिली में जैसे अब 4 सदस्य थे। सुप्रिया मेरी बहन है, मेरी दीदी हैं और मेरे फादर आप मीटिंग में देखते ही हैं। तो साथियों आज हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। हमारे ग्रेट अपलाइन कहते हैं कि अगर हम जीवन में बड़ी कामयाबी चाहिए तो हमें ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। आज हम ट्रेनिंग का महत्व के बारे में बात करेंगे कि ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है। अगर हमें कामयाबी चाहिए तो हमें लर्निंग मोड में आना पड़ेगा। जल्दी आप सीखने के लिए तैयार होंगे उतनी ही जल्दी आप कामयाबी पर जाने के लिए तैयार होंगे। आप कामयाब हो सकते हैं। दो सामान्य बुद्धि के इंसान को अगर मार्केट में उनकी वैल्यू लगाई जाए तो उनकी वैल्यू 500 से 600 होगी। अगर कोई व्यक्ति दिहाड़ी करता है तो अगर इसी की जगह पे एक व्यक्ति को अच्छी डिग्री दी जाए, अच्छी तरह उसको डॉक्टर की ट्रेनिंग दिलाई जाए, इंजीनियर की ट्रेनिंग दिलाई जाए, तो उसका मिनिमम इनकम उनकी 50,000 से लगभग 1 लाख तक हो जाती है। और उन दोनों में कोई भी चेंज नहीं है। सभी दोनों के पास सभी सेम बॉडी पार्ट्स है, सेम माइंड है। बट किस चीज़ की वजह से फ़र्क पड़ा? सिर्फ ट्रेनिंग। क्योंकि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। केवल इस माइंड में थोड़ी सी इनपुट डाल दी जाए, थोड़ी सी इनपुट की वजह से आपका लाइफ स्टैंडर्ड चेंज हो सकता है। दो सामान्य बुद्धि के व्यक्तियों को अगर आपस में फाइट करवाई जाए तो कह नहीं सकते कि कौन व्यक्ति जीतेगा। लेकिन अगर कोई दो व्यक्तियों को एक सैनिक के साथ लड़ाई कराई जाए तो सैनिक ही जीतेगा। लेकिन अगर दो सैनिकों को और एक कमांडो के साथ फाइट कराई जाए, सभी के पास सेम माइंड है, सेम बॉडी है, सेम पार्ट्स है, लेकिन अगर एक कमांडो के साथ फाइट करवाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कमांडो ही जीतेगा। क्योंकि ड्यू टू ट्रेनिंग। लेकिन सभी के पास एक माइंड 24 घंटे होते हैं। चलो मेरा ऐसा कहना है कि लोग सोच बदलने से पूरा जीवन बदल सकता है। ट्रेनिंग से सब कार्य संभव है। कुछ भी कर सकते हैं हम ट्रेनिंग से ही एक व्यक्ति डॉक्टर बनता है, एक व्यक्ति इंजीनियर बनता है, एक व्यक्ति कलेक्टर बनाया जाता है। और मेरा मानना है कि जीवन में इंसान को ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। जब भी मौका मिले हमें ट्रेनिंग को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। बेशक उसके लिए हमें कुछ पे करना पड़े। देखिए ट्रेनिंग लेने से दिमाग की केवल कैलकुलेशन चेंज होती है, पूरी ज़िंदगी बदल सकती है अगर कोई चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाए तो। देखिए सामान्य इंसान ज़िंदगी में ट्रेनिंग नहीं ले पाता, इसलिए पूरी ज़िंदगी दिहाड़ी मजदूरी करता रहता है। लेकिन जो लोग डॉक्टर की ट्रेनिंग ले लेते हैं, इंजीनियर की ट्रेनिंग ले लेते हैं, एक बार इन्वेस्ट कर लेते हैं तो वो पूरी लाइफ आराम से कमाते हैं। वो डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, उनका संसार में नाम होता है। ट्रेनिंग लेने से आपकी जो लाइफ है वो 180 डिग्री पे बिल्कुल घूम जाती है, बिल्कुल चेंज हो जाती है। आपको 100% ट्रेनिंग जरूर अटेंड करनी चाहिए। सेमिनार हो गया, मीटिंग्स होगी, मीटिंग में जाने का मौका मिले तो आपको जरूर जाना चाहिए। और आजकल तो डिजिटल भी सब कुछ हो चुका है। आप गूगल पे कुछ भी चेक करेंगे तो आपको हर चीज़ का आंसर मिल जाएगा। क्योंकि साइंस बहुत तरक्की कर रहा है आज के टाइम पे। और मेरा तो फेवरेट डायलॉग है, लर्निंग शुरू तो अर्निंग शुरू, सीखना बंद तो जीतना भी बंद। अगर आप लर्निंग करेंगे तो आप अर्निंग भी करेंगे। तो साथियों जय आरसीएम। नमस्कार, जय आरसीएम। स्वागत है आप सभी का। देखिए सर, आज आपने देखा एक बच्चा महज 14-15 साल की उम्र रखता है, जो
और आज एक संदेश दे के गया है। और आप सभी, मैं चाहूँगा कि एक बार वीडियो ऑन करें। विजय कुमार जी, मुकेश सिंह रोहा जी और ट्रिपल RCM, मिस्टर जगतपाल सिंह जी, आशा देवी, वसीम जफर, सुनील भी, सुरेश चन्ना, प्रीतम जी, सुरेश, सुभाष चंद्र जी पातलान, शिव कुमार मौर्य, सुनीता माधुवाला, मंजू देवी, आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। और सुप्रिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुप्रिया जी, आपका भी स्वागत है डेली जो हमारी इस मीटिंग के अंदर। थैंक यू, आपने बहुत कीमती समय हमें निकाला है, दिया है, और खुशी हो रही है क्योंकि हमने एक चीज जिंदगी के अंदर सीखी है। दो बातें होती है, या तो आप हार्ड वर्किंग कर लो या स्मार्ट वर्किंग कर लो। अगर आप हार्ड वर्किंग करेंगे तो आने वाले समय में आप तो कर लेंगे। आज हार्ड वर्किंग आप तो कर रहे हैं और कर भी लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा विचार ये कर लेना मन के अंदर, मेरा बेटा या मेरी बेटी क्या करेगी। क्योंकि आने वाले समय में जॉब तो आपको पता है, देखो कम ही होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। आज 150 करोड़ जनसंख्या है। 10 साल बाद बढ़ जाएगी, 200 करोड़ हो जाएगी, और बढ़ेगी 250 करोड़ हो जाएगी। आज ही हमारे बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है, मारामारी हो रही है। आप क्या समझते हो, जब 200 करोड़ हो जाएगी तो जॉब बढ़ जाएंगी? घट जाएंगी, जॉब नहीं मिलेंगी। जमीन की मैं बात करूं, जिसके पास 10 किले होते थे, 4 बेटे हो गए या 5 बेटे हो गए तो 2-2 किले जमीन आ गई, यानी घट गई। 10 किले से 2 किले पे आ गया, 2 एकड़ पे आ गया। आज के समय में शायद 10 एकड़ भी किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। 2-2, 4-4 एकड़ जमीन है, जमीन भी घटती जा रही है। अगर हम RCM डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, विचार करके देखना सर। अगर हम RCM नहीं करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेंगे, जमीन घटती जा रही है, नौकरियां है नहीं, तो क्या करेंगे हमारे बच्चे। और जो मेहनत आज आपने कर ली है, जितना आपने, जिस प्रकार से मैंने या आपने, मैं आपके ऊपर, अपने ऊपर लेता हूं, जो हमने खाया है या हमारे माँ बाप ने जो खाया वो हम नहीं खा रहे हैं। आप विचार करें, हमारे माँ बाप के समय में चना आता था, होड़ बनाते थे, गन्ना चूसते थे, जींज खाते थे, निमोली खाते थे, शहतूत खाते थे। बहुत सी चीजें थी जो हम खेतों में से खाया करते थे, इससे हमारे को विटामिन मिनरल मिल जाते थे। जो हमारे माँ बाप ने खाया वो हम नहीं खा पा रहे हैं। जो हम खा रहे हैं वो हमारे बच्चे नहीं खाएंगे आने वाले समय में। तो वो जो ताकत आज आपके अंदर है, हमारे बच्चों में उतनी भी नहीं है। तो विचार करके देखना, हम तो हार्ड वर्किंग कर रहे हैं और कर भी ली और कर भी लेंगे शायद। मैंने तो छोड़ दी हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग कर रहा हूं। हार्ड वर्किंग मैंने बहुत की है, गधे की तरह काम किया। मैं अगर ये शब्द बोलूं तो गलत नहीं होगा। यकीन मानना, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10-10 बजे तक, 11 बजे तक मैंने काम किया, हार्ड वर्किंग भी की, पैसा भी आ रहा था, कमाई भी थी। लोग ये कहते हैं कि मैं गरीब नहीं था। हाँ, मीडियम परिवार से था मैं, और आज हम मीडियम से थोड़ा सा ऊपर उठ चुके हैं। किसकी बदौलत? RCM की बदौलत, नेटवर्किंग की बदौलत। मेरा कपड़े का व्यापार था, कपड़ा बेचते थे हम, दुकान थी मेरी, दुकान बनाई होलसेल की 10-12 लाख रुपए लगा के। एक रात को उसमें नुकसान हो गया, दुकान में ताले काट के, और लोग, रात को चोरी हो गई, 7-8 लाख रुपए का माल हमारा उठ गया। उसके बाद आप जानते हैं, बजट खराब, हालात खराब। फिर मैंने क्या किया, गाड़ियां थी हमारे पास, गाड़ियां पहले भी चलती थी, गाड़ियों में हम कपड़े की सेल लगाते थे। मैंने फिर 2-3 साल खूब सेल लगाई, 50-60 हजार रुपये महीने की इनकम भी आ जाती थी। लेकिन वहां खून पसीना एक करना पड़ता था, मेहनत करते थे, जबरदस्त मेहनत करते थे, खून पसीना एक करके। बढ़िया रोटी चल रही थी, लेकिन शरीर खराब हो रहा था। शरीर जो हमारा बिगड़ जाता है, और शुरू से मेरे शरीर की तो ऐसी आदत थी, आप ये कह लो कि मैं माँ बाप का लाडला था। मैं 10 बजे उठा तो 10 बजे उठा दिया, उठाया नहीं किसी ने मेरे को। 9 बजे उठा तो 9 बजे उठ गया, नहीं उठा तो किसी ने ये नहीं कहा भी जल्दी उठ तो एक्सरसाइज कर, व्यायाम कर, घूम क्या, नहीं।
यानी मेरा शरीर बिगड़ा हुआ था, यूं कह लो या यूं कह लो कि लाडला था मैं। मेरे से धूप में ज़्यादा गर्मी लगती थी, मेरे को सर्दियों में सर्दी ज़्यादा लगती थी, परेशान रहता था। लेकिन आरसीएम सिस्टम मेरे पास आया, 2 साल तक मैंने आरसीएम सिस्टम को कुछ नहीं समझा, बेकार का काम समझता था मैं, फालतू लोगों का समझता था काम, मैं इसको बिजनेस नहीं मानता था। लेकिन जैसे जैसे मुझे समझ आई, करना शुरू किया, तो समझ आई कि अगर हार्ड वर्किंग करूँगा तो मुझे आज भी करनी पड़ रही है, और जब मैं 60-70 साल का हो जाऊंगा जब भी करनी पड़ेगी। जब मेरे हाथ पैर कांपने लगेंगे, शरीर काम नहीं करेगा, पैसा तब भी चाहिए, उस टाइम भी करना पड़ेगा। मेरे बच्चों को भी हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना नेटवर्किंग की जाए, स्मार्ट वर्किंग की जाए। और मैंने प्रयास किया, प्रयास करते करते 5.5 साल आज मेरे को इस बिज़नेस में हो चुके हैं। 2 साल मैंने काम नहीं किया, सीखा ही नहीं, प्रयास नहीं किया। उसके बाद सीखा और करना शुरू किया, और मैं रॉयल्टी मैंने प्राप्त की। उसके बाद मेरी बेटी सुप्रिया आई, MSc B.Ed आप सभी जानते हैं। इसने फास्ट बैटिंग की, और मैं रॉयल्टी पे था, मेरी 20-22 हज़ार रुपये इनकम थी। इसने ऐसी बैटिंग की कि मेरी इनकम को 1 लाख प्लस पहुंचा दिया, मुझे पर्ल की पिन पे पहुंचा दिया। और आप सुप्रिया जी भी बहुत अच्छा इनकम और लेवल पे है, और ये पर्ल सुप्रिया जी की बदौलत और सुप्रिया जी का ही है, मैं तो यही मानता हूँ। लेकिन आज आपने देखा मेरा बेटा प्रथम 14-15 साल का है, और क्या बता के गया है कि सीखना बंद, लर्निंग बंद तो अर्निंग बंद, सीखना बंद तो जिंदगी रुक जाएगी वहीं पे। इसलिए आज सीखने की जरूरत है। और सीखना क्या है, आज हमें एक कोर्स मिल रहा है जो बाजार से करेंगे, बाहर से करेंगे तो 1 लाख प्लस इनकम खर्चा आता है उसमें, 1 लाख प्लस। एक डॉक्टर के बराबर की डिग्री है ANCC, डॉक्टर की डिग्री आप करें करोड़ों रुपए में होती है। यहाँ पे आपको ANCC का कोर्स 36 रुपए में RCM दे रहा था, और वो 3600 रुपये भी आपको वापस दे रहा है अगर आप अपनी आईडी पे 10,000 बिजनेस वॉल्यूम लगातार 12 महीने करेंगे तो। और ये 3600 भी आपने इकट्ठे नहीं देने हैं, 1200 की 3 किस्तें देनी है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सीखिए, हथियार के बगैर कुछ नहीं है। अभी प्रथम जी ने बताया कि एक फौजी और एक सामान्य आदमी को लड़ाई कराएं, कुश्ती कराएं, तो कौन जीतेगा? फौजी जीतेगा, क्योंकि वो ट्रेनिंग ले रखी है उसने। 2 सामान्य आदमी हो और एक फौजी आदमी हो, कौन जीतेगा? फौजी जीतेगा, क्योंकि ट्रेनिंग ले रखी है उसने। एक ट्रेनिंग से डॉक्टर बन जाता है आदमी, इंजीनियर बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है। तो यहाँ अगर आप न्यूट्रिशन काउंसलर के डॉक्टर, आपके पास डॉक्टर से बराबर की डिग्री हो जाती है, वो जो लाखों नहीं करोड़ रुपए में डॉक्टर को मिलती है, वो आपको केवल फ्री में मिल रही है। बस थोड़ी सी मेहनत करके आप इस डिग्री को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस डिग्री को ले, आप ये ट्रेनिंग करें और अपना वीडियो ऑन करें और बताएं कि कौन कौन करना चाहता है, कौन कौन कामयाबी चाहते हैं। सुप्रिया जी, अनम्यूट हो रहा है आपका? जी ठीक है। तो बहुत से साथियों ने ये ट्रेनिंग ले ली है, बहुत से साथियों ने ज्वाइन कर लिया। सुभाष जी हैं, SDO साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुभाष जी पातलान। एक बार वीडियो ऑन है इनका। सर आपने ये ट्रेनिंग ली है, आप वीडियो या ट्रेनिंग करते होंगे, कैसा लग रहा है आपको, मुझे बताइए सर। ये SDO साहब बहुत अच्छा लग रहा है जी। जो ज्ञान हमें कभी भी नहीं होना था, जो ज्ञान हमें कभी भी नहीं होना था जी, वो ज्ञान हमें मिल रहा है। जी जी। और मुझे पूर्ण आशा है कि मैं आने वाले टाइम में सभी मरीज सर नेटवर्क की प्रॉब्लम है शायद, थोड़ा सा नेटवर्क में आइए, आवाज नहीं आ रही। तो ये सुभाष जी है, SDO साहब है, ये रिटायर्ड SDO है, मेरे ख्याल 65-70 साल की एज होगी उनकी। इन्होंने अभी बिजनेस स्टार्ट किया था 2-4-6 महीने पहले, और आज